तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एकादशी के बारे में। आखिर एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका पौराणिक महत्व क्या है और इसका साइंटिफिक महत्व क्या है, तो सब हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी के बारे में। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी जो होती है ये डिपेंड करती है चंद्रमा की गति के अनुसार। तो एकादशी जो होती है वो हर महीने 30 दिन में जो है वो 15-15 दिनों में विभाजित होती है, यानी 30 दिन में 2 एकादशी आपकी मनाई जाती है। तो एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। तो एकादशी का मतलब जो होता है 1 और 10, यानी आपका हर 11वें दिन जो है आपकी एकादशी मनाई जाती है। ठीक है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी हो गई, यानी शुक्ल पक्ष का जो पखवाड़ा होता है जिसमें चंद्रमा जो होता है वो आपका फुल मून होता है, यानी बड़ा होता जाता है, और फिर उसके बाद पूर्णिमा आती है, और फिर जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें जो है चंद्रमा जो होता है वो छुपता जाता है, यानी डार्क होता जाता है। ठीक है, तो वो कृष्ण पक्ष की होती है। तो एक महीने में 2 बार जो है आपकी एकादशी होती है। तो आपकी जो है आपके सितंबर माह में जो एकादशी होती है तो उसमें आपकी एक परिवर्तनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, और जो दूसरी कृष्ण पक्ष में पड़ेगी वो आपकी इंदिरा एकादशी होती है। तो हम बात करते हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। तो ऐसा मान्यताओं में माना जाता है कि जो एकादशी है यानी परिवर्तनी एकादशी है ये भगवान विष्णु के करवट बदलने पर, ठीक है, यानी जो भगवान विष्णु जो हैं वो करवट बदलते हैं, यानी सोते समय अभी वो अपनी शयन कक्षा में हैं और जब वो सो रहे हैं और सोते समय जब वो करवट बदलते हैं तो ये एकादशी मनाई जाती है, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यानी करवट बदलने पर जो परिवर्तन होता है तो उसके नाम पर ये परिवर्तनी एकादशी है। तो जिसके कारण विभिन्न प्रकार की आपको हलचलें, ठीक है, कई प्रकार की तरंगे, वेव्स, यानी आपके जीवन में उतार चढ़ाव, ठीक है, हर जीव जंतु पे इसका असर कुछ ना कुछ पड़ता है, हर ग्रहों पर इसका असर पड़ता है, हर राशियों पर इसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के करवट बदलने के कारण जो एकादशी होती है वो परिवर्तनी एकादशी होती है। तो जिसमें ग्रहों की आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण इस दिन यानी एकादशी वाले दिन जो है वो ज्वार भाटा यानी जो समुद्र का जल है, ठीक है, ये जो है उसमें हाई टाइड्स ज़्यादा आते हैं। तो ये होता है एकादशी के आसपास के टाइम पीरियड पे, क्योंकि इस दिन जो है वो आकर्षण शक्ति यानी चंद्रमा के जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो जो वाटर कंटेंट है, जो कि हमारी बॉडी में भी हर जीव जंतु की बॉडी में जो सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट पाया जाता है, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 75% आपका वाटर कंटेंट होता है। तो वो वाटर कंटेंट जो है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण वो ऊपर की ओर खिंचता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे मूड स्विंग हो गया, ठीक है, कई प्रकार के डिसऑर्डर्स हो गए, चिड़चिड़ापन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, तो कई प्रकार की चीज़ें जो हैं वो इस आकर्षण शक्ति के कारण होती हैं। तो इस दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए जिसके कारण आप जो है इन सब चीज़ों से बच सकें। तो अगर हम इसके पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बात करें या साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो दोनों इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम बात करें तो इस दिन आपको जो एकादशी वाले दिन होता है तो इस दिन आप उपवास रख सकते हैं, ठीक है, या रखना ही चाहिए, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है हर महीने आपको 2 एकादशी पड़ती है और दोनों एकादशी में आपको उपवास रखना बताया गया है। अब यह डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि इससे जो होता है उपवास रखने से आप जितनी भी प्रकार के जो ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी इंद्रियों को जो है आप कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन जो है एकादशी वाले दिन जो ग्रहों की शक्ति होती है वो थोड़ा सा उथल पुथल हो जाने के कारण आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी, गट्स पे भी इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि वाटर कंटेंट की जो खिंचाव है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। तो कई प्रकार की समस्याएं होती, तो इस दिन आप उपवास जब रखेंगे तो
एक तरीके से आपका जो है माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, ठीक है। और उपवास रखने से जो है आपके जो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल होगा। अगर हम साइंटिफिकली बात करें, ठीक है, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक होगा, इम्यून सिस्टम आपका ठीक होगा, आपके गट्स, ठीक है, ये सब पूरे पेट की समस्याएं, तो ये सब चीज़ें आपकी इससे ठीक रहेंगी। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप 10 दिन तक लगातार भोजन करते हैं तो आपकी जो जठरा नल है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। यानी आपकी, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो जो आपकी जठरा नल है यानी जो पेट की अग्नि है, तो ये थोड़ा वीक होने लगती है। यानी जो इंटेस्टीन है, आपकी जो आंतें हैं, इसमें भोजन की जो अधपचा भोजन है, ठीक है, ये खूब इकट्ठा होने लगता है, तो आपके गट्स प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको होने लगती है। तो इसलिए आप जो नेक्स्ट 11वें दिन जो एकादशी होती है, तो उसमें आप एक व्रत की व्यवस्था, उपवास की व्यवस्था हमारे शास्त्रों के अनुसार बताई गई है कि आयुर्वेद में भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बढ़िया वर्णन किया है। तो आप 11वें दिन आप 1 से 1.5 दिन का उपवास, यानी जितने भी जो समय का देखा जाए तो आप 48 घंटे बताए गए हैं, तो आप 48 घंटे का कम से कम उपवास रख सकते हैं। तो इस उपवास में अगर आपको खाना है तो आप फलाहारी या सिर्फ थोड़ा सा फल का ही सेवन कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद आप देखेंगे, ठीक है, जब फिर दूसरी जो कृष्ण पक्ष की एक एकादशी आएगी तो उसमें भी आप इसी प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। तो जब महीने में आप इन 2 प्रोसेस को दोहराने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कई तरीके की समस्याएं जो हैं वो कम होने लगेंगी। और इस दिन आप जो है जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो आप कंट्रोल में रख सकते हैं। आप दीन दुखियों को दान दे सकते हैं, ठीक है, पूजा अर्चना में अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो इससे आपको मन की शांति और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, जिससे कि आपको एक सुकून की अनुभूति होगी। और साइंटिफिकली देखें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये आपका दुरुस्त हो जाएगा। तो इससे आपके लाइफ पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता है और हेल्थ जो है आपकी ठीक होती है, जिसके कारण आपकी जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, यानी जो आपकी जो आयु है उसमें भी वृद्धि होती है। क्योंकि जब बॉडी आपकी बिल्कुल फिट रहेगी, ठीक रहेगी, कई प्रकार की बीमारियों से आप इससे बच सकते हैं। तो ये इसके साइंटिफिक रीज़न है। और जो सेल्स का डिवीज़न होता है, उपवास रख लेने से जो सेल्स डिवीज़न होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और हमारा डीएनए जो होता है वो भी क्षरण कम होता है, जो उसका क्षय होता जाता है धीरे 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 धीरे, जिसके कारण हमारी जो आयु होती है वो कमज़ोर होती जाती है, तो वो भी इससे कम होता है। और हमारा इम्यून सिस्टम तो ठीक उससे बनता ही बनता है। तो ओवरऑल हमारी पूरी लाइफ पे पूरा इसका असर पड़ता है। तो ये था इसका साइंटिफिक कारण। और पौराणिक जो महत्व है इसका, वो आप इन दिन एकादशी वाले दिन ही आप इसको अपना सकते हैं। और वहीं अगर भोजन की बात करें तो जो व्रत में जो आपके भोजन होते हैं, ज़्यादा जो वाटर कंटेंट वाले भोजन है उससे आप बच सकते हैं, ठीक है, उसको आप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट का सेवन, थोड़ा बहुत फ्रूट का सेवन कर सकते। तो आपको 12 से 48 घंटे का व्रत या उपवास जो है वो इस दिन ज़रूर रखना चाहिए। तो ये था जो है एकादशी का पौराणिक महत्व और साइंटिफिकली महत्व, यानी उपवास का जो एक पौराणिक महत्व है और एक साइंटिफिक महत्व है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं कि हर व्यक्ति की जो लाइफ है, उसकी हेल्थ है, वो बिल्कुल ठीक से चले, यानी उसकी आयु में वृद्धि हो, ठीक है। तो जो एकादशी है वो हर महीने की आपके 2 बार आप इसका व्रत रख सकते हैं या उपवास रख सकते हैं, ठीक है। अब चाहे वो आप एकादशी मान कर रखिए, चाहे उसको आप एक साइंटिफिकली मानकर अपनी हेल्थ को, अपनी जो आने वाली बीमारी हैं उससे आप बच सकते हैं, अपनी आयु को थोड़ा सा दीर्घायु कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको एकादशी के बारे में अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।